हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से एन केमिस्ट्री क्लासेज में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 यानी 12th क्लास का चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 क्या कौन सा होता है? एल्कोहल, फिनॉल और इत्र। ठीक है, एल्कोहल, फिनॉल और इत्र के बारे में अपन देखने वाले हैं। अब देखो, सबसे पहले अपन एल्कोहल और फिनॉल किस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, यानी एल्कोहल और फिनॉल किस प्रकार से बनते हैं इसमें ये देखने वाले हैं। तो क्या होता है, जो हाइड्रोक्सिल समूह होता है ना, हाइड्रोजन की जगह अपन OH का सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, यानी हाइड्रोजन को उठा के उसकी जगह OH का सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं ना, इससे बनता है एल्कोहल और फिनॉल बनता है। ठीक है, फिनॉल किस प्रकार से बनेगा? फिनॉल जैसे एरोमेटिक रिंग होगी, एरोमेटिक रिंग के साथ क्या होगा? OH अटैच होगा, तो इससे क्या बनेगा? फिनॉल बनेगा। ठीक है, अब आगे देखो, आगे क्या है? एल्कोहल में एक अथवा अधिक हाइड्रोक्सिल समूह होता है, यानी एल्कोहल होता है उसमें क्या है, होता है एक या एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है। अब एरोमेटिक भी हो सकता है, वो एरोमेटिक भी हो सकता है और एलिफेटिक भी हो सकता है। जैसे इसको बोलते हैं ROH, यानी इस प्रकार से होता है R और OH। ठीक है, इसी प्रकार जबकि फिनॉल में हाइड्रोक्सिल समूह OH, यानी फिनॉल में क्या होता है? OH समूह होता है। वो फिनॉल क्या होता है? एक प्रकार से एरोमेटिक रिंग होता है, यानी एरोमेटिक के भी साथ भी OH जुड़ा होता है। कार्बन परमाणु क्या होते हैं? उनके साथ सीधे जुड़े होते हैं। अब जैसे एल्कोक्सी यानी एल्किल समूह के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होगा तो उसको बोलेंगे एल्कोक्सी। ठीक है, एरोमेटिक के साथ जुड़ा होगा तो क्या बोलेंगे? एरिलॉक्सी। ठीक है, इस प्रकार से समूह द्वारा हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन से यौगिक का एक दूसरा वर्ग प्राप्त होता है, जिन्हें अपन इत्र कहते हैं। इत्र किस प्रकार से बनाएंगे? RO और R, मतलब क्या होता है? इसके साथ एक और एरियल समूह आ जाता है। ठीक है, अब इत्र किस प्रकार का यौगिक? जैसे इस प्रकार का यौगिक इत्र है, यानी इसको बोलते हैं डाइमेथिल इत्र अपन बोलते हैं। आगे देखो, इत्र वह यौगिक है जिसमें एल्कोहल और फिनॉल के हाइड्रोक्सिल समूह की हाइड्रोजन के किसी एक एल्किल समूह द्वारा विस्थापन से बनती है। ठीक है ना, यानी हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन या फिर कोई भी एरियल समूह होगा ना, उसके विस्थापन से बनती है। ठीक है, आइए अपन इसके बाद क्या देखेंगे? यौगिकों का वर्गीकरण, यानी एल्कोहल, मोनो, डाई और ट्राई पॉली एल्कोहल क्या होते हैं। ठीक है, इसमें देखो, एल्कोहल और फिनॉल उनके यौगिक मोनो, डाई और ट्राई, तीन या अधिक हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर अपन मोनो, डाई और ट्राई, यानी एक होगा तो मोनो होगा, दो OH समूह होगा तो डाई होगा, तीन OH समूह होगा तो ट्राई होगा। ठीक है, अब देखो, मोनो होगा तो क्या होगा? C2H5OH मोनोहाइड्रिक होगा। अगर दो OH समूह जुड़े होंगे ना तो उसको बोलेंगे डाईहाइड्रिक, और तीन OH समूह जुड़े होंगे ना तो उसको बोलेंगे ट्राईहाइड्रिक। ठीक है, अब इसमें देखते हैं अपन यौगिकों में sp3, यानी OH बॉन्ड होगा तो उसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन कब होगा और कब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा? यदि एल्कोहलों में हाइड्रोक्सिल समूह यानी OH समूह क्या होगा? जुड़ा होगा, sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा। ठीक है, इसे निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल, यानी 1 डिग्री अल्कोहल कब होगा, 2 डिग्री अल्कोहल कब होगा और 3 डिग्री अल्कोहल कब होगा। इन तीन प्रकार के अल्कोहलों को OH समूह की प्राथमिक, द्वितीयक के तृतीय कार्बन परमाणु की से जुड़ा नीचे दर्शाया गया है। ठीक है, अब क्या होगा? एक ही CH2 से, जैसे ROH से जुड़ा होगा ना, एक ही CH2 से, तो उसको बोलेंगे अपन प्राथमिक एल्कोहल। अगर इसके साथ दो एल्किल समूह जुड़े होंगे ना इस प्रकार से, तो उसको बोलेंगे 2 डिग्री एल्कोहल, और तीन एल्किल समूह जुड़े होंगे और उसके साथ कार्बन के साथ OH जुड़ा होगा तो उसको बोलेंगे 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, अब एलिलिक एल्कोहल क्या होता है? एलिलिक क्या होता है? जो ऑक्सीजन का लोन पेयर होता है ना, जो ऑक्सीजन का क्या होता है? लोन पेयर क्या होते हैं? इसके साथ कॉन्जुगेशन में रहती है, तो उसको बोलते हैं एलिलिक एल्कोहल, यानी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और उसके साथ क्या हो? OH जुड़ा हो। उसी प्रकार 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री भी इस प्रकार से एलिलिक एल्कोहल हो सकते हैं। ठीक है, अब बेंजिलिक एल्कोहल क्या होगा? यानी बेंजीन से जो भी OH समूह जुड़ा होगा ना, यानी एरोमेटिक वलय से, यानी एरोमेटिक रिंग से जो भी OH समूह जुड़ा होगा उसको बोलेंगे बेंजिलिक एल्कोहल। और क्या होता है? उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 कार्बन होना चाहिए, तो भी उसको क्या बोलेंगे? बेंजिलिक एल्कोहल। अगर इसके साथ लोन पेयर अगर कॉन्जुगेटेड होगा तो उसको अपन बेंजिलिक एल्कोहल नहीं बोल सकते। अब देखो, यह प्राथमिक, द्वितीयक और 3 डिग्री एल्कोहल, यानी कार्बन के साथ क्या है? OH अटैच है। इसमें भी क्या हो? कार्बन के साथ 2 डिग्री कार्बन के साथ क्या है? OH अटैच है। इसमें क्या होगा? 3 डिग्री कार्बन के साथ क्या है?
OH अटैच है, इसमें 2 डिग्री के साथ, इसमें 1 डिग्री के साथ, तभी इसको बोलते हैं 1 डिग्री प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल। ठीक है, अब आगे देखते हैं sp3 sp यौगिक जिसमें sp2OH आबंध यानी बॉन्ड उपस्थित हो। इन एल्कोहलों में OH समूह कार्बन दिक आबंध यानी डबल बॉन्ड यानी वायनिक कार्बन या एरियल कार्बन से जुड़ा हो, यानी क्या हो, ये लोन पेयर होगा ना, इसका क्या होगा, इसके साथ कॉन्जुगेशन में क्या रहेगा, ये कॉन्जुगेशन में रहेगा ना, इस प्रकार से, तो इसको बोलते हैं अपन वाइनिलिक एल्कोहल। अब आगे देखेंगे मोनो डाई एंड ट्राईफिनोल, मोनो डाई ट्राई एंड ट्राईहाइड्रिक फिनोल। ठीक है नहीं, मोनोहाइड्रिक कब होगा, डाईहाइड्रिक कब होगा, ट्राईहाइड्रिक फिनोल कब होगा, जब फिनोल के साथ यानी बेंजीन रिंग के साथ क्या हो, एक OH समूह होगा तो उसको बोलेंगे मोनोहाइड्रिक। उसी प्रकार एक होगा तो मोनोहाइड्रिक, इस क्या होगी, इसको बोलते हैं टोलुइन के साथ OH है ना अब की बार, तो इसको भी मोनोहाइड्रिक ही बोलेंगे। अगर बेंजीन रिंग के साथ 2 OH समूह जुड़े हो यानी 2 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हो तो उसको बोलेंगे डाईहाइड्रिक। अगर बेंजीन रिंग के साथ 3 OH समूह जुड़े हो तो उसको बोलेंगे ट्राईहाइड्रिक। ठीक है, यानी मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक इस प्रकार से अपन डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आगे देखेंगे ईथर के बारे में अपन देखेंगे, यानी ईथर क्या होता है। ईथर ऑक्सीजन से जुड़े एल्किल समूह, यानी इसके क्या होता है, ईथर के ऑक्सीजन के साथ दोनों तरफ क्या होते हैं, एल्किल समूह जुड़े होते हैं। जैसे ये भी एल्किल समूह RO और R, इस प्रकार से एल्किल समूह जुड़े होते हैं। अब ये एल्किल समूह सम्मित भी हो सकते हैं और असम्मित भी हो सकते हैं। सम्मित होगा तो क्या होगा, सम्मित तो मैंने लिखा, असम्मित क्या होता है, AR ऑक्सीजन और R, ये क्या होते हैं, असम्मित एल्कोहल यानी असम्मित ईथर। अब देखो ये तो क्या होगा, डाईइथाइल ईथर हो गया। ठीक है, ये क्या हो, एक प्रकार से सम्मित ईथर है। इसी प्रकार से क्या होगा, इथाइल मिथाइल ईथर, ये क्या है, असम्मित है, ये भी क्या है, असम्मित ईथर है। ठीक है, इस प्रकार से अपन असम्मित ईथर को अपन डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये अपनी NCERT में क्या दे रखे हैं क्वेश्चन, यानी 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, किस प्रकार से अपन इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। अब एल्कोहलों की नाम पद्धति यानी एल्कोहलों की अपन नाम पद्धति किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, एल्कोहल की नाम पद्धति हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े हुए एल्किल समूह का नाम के साथ एल्कोहल शब्द जोड़ा जाता है। ठीक है, यानी हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होगा तो कोई भी समूह के साथ अपन बोलते हैं एल्कोहल। ठीक है, उदाहरण के साथ CH3OH। ठीक है, IUPAC पद्धति में, ठीक है, इसका अनुलग्न, इसके नाम के अंतिम में एल्कोहल इको अनुलग्न ऑल से प्रतिस्थापित करते हैं। जैसे कि आता है ना एल्केन, आता है ना एल्केन, KANE, तो क्या होता है, एल्केन, N को उठाएंगे, यहाँ पे आएगा OL। अगर एक साथ 2 बोला है तो पहले वाले OL को क्या करना है अपने को, कैंसिल आउट और सेकेंड वाला OL जोड़ देना है। ठीक है, इस प्रकार से इसका अपन नाम डिस्टिंग्विश करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें OH CH2OH, इसका अपन नाम देखते हैं क्या होगा। अपन इससे लिख सकते हैं एथेन 1,2 डाईओल, एथेन 1,2 डाईओल, यानी इसको नंबरिंग यहाँ से करना चाहिए, इधर से करो, बराबर है, यानी सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, इस प्रकार से इन एल्कोहलों के क्या दे रखे हैं, यहाँ अपन अलग अलग एल्कोहलों के नाम दे रखे हैं। जैसे CH3OH, क्या होगा, CH3OH, उसको बोलेंगे मेथिल एल्कोहल, तो उसका IUPAC नाम होगा मेथेनॉल। ठीक है, अपन वो देखते भी हैं अभी, जैसे CH3C2H5, CH3 CH2 CH2 और OH। ठीक है, इसको बोलते हैं N प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपेन 1 ऑल, यानी इसको यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 और 3, तो इसको बोल देंगे प्रोपेन 1 ऑल, यानी फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, एक एल्कोहल समूह लगा हुआ है। इसी प्रकार से क्या होगा, इसी प्रकार से क्या होगा, अब इसका देखो CH3 CHOH, मतलब इसको जनरल नेम देखे तो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल एल्कोहल, और IUPAC देखे तो इसको बोलते हैं प्रोपेन 1,2 ऑल, यानी प्रोपेन 1,2 ऑल बोलते हैं इसको। ठीक है, इसी प्रकार देखो इसको बोलते हैं N ब्यूटिल एल्कोहल, यानी 4 एल्कोहल, 4 कार्बन के साथ एक एल्कोहल समूह हो, सारे कार्बन क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो उसको बोलते हैं N ब्यूटिल एल्कोहल, उसको बोलते हैं। अगर IUPAC देखो तो यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 और 4। ठीक है, तो क्या होगा, ब्यूटेन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, और 1 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, एल्कोहल, यानी क्या बोलेंगे, ब्यूटेन 1 ऑल। इसी प्रकार से देखो इसमें क्या करना है, अपने को नंबरिंग करना है, यानी 2 डिग्री एल्कोहल है, द्वितीयक ब्यूटिक एल्कोहल बोल सकते हैं, जनरल नाम तो इसका, मतलब IUPAC क्या होता है, CH3। ठीक है, अब नंबरिंग ऐसे करेंगे 1 2 3 4, यानी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अपने को देखनी, उसके बाद देखना अपने को फंक्शनल ग्रुप कहाँ अटैच है। ठीक है, इसका होगा ब्यूटेन 2 ऑल, यानी इसी प्रकार से अपन ये कर सकते हैं। ठीक है,
अगर एल्कोहल समूह अगर साइक्लिक रिंग के साथ जुड़े हो तो उसको बोलेंगे साइक्लोहेक्जेनोल यानी साइक्लोहेक्जेनोन। ठीक है, एल्कोहल जुड़े हो तो। अगर साइक्लिक रिंग हो उसके साथ मेथिल समूह भी जुड़ा हुआ और एक OH समूह भी जुड़ा हुआ, तो नंबरिंग अपन यहाँ से करेंगे 1 2। ठीक है, यानी एल्कोहल होगा ना, वहाँ से अपन नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या होगी, नंबरिंग अपन वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा 2 मेथिल यानी वन पोजीशन पे OH होगा और सेकंड पोजीशन पे क्या होगा CH3 होगा। ठीक है, 1 पोजीशन पे OH और सेकंड पोजीशन पे क्या होगा CH3। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 2 मेथिल साइक्लोपेंटेनॉल यानी एल्कोहल के लिए लिखते हैं अपन ओल, तो क्या लिखेंगे 2 मेथिल साइक्लोपेंटेनॉल। इसी प्रकार अपन अगला देखेंगे फिनॉल, यानी फिनॉल के बारे में अपन देखेंगे। फिनॉल क्या होता है, फिनॉल भी क्या होता है बेंजीन से ही क्या बना होता है, बेंजीन यानी बेंजीन पे के ऊपर क्या होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या करते हैं अपन सब्स्टिट्यूशन करके बेंजीन से अपन फिनॉल बना सकते हैं। ठीक है, सरलतम हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न फिनॉल कहलाता है, यानी बेंजीन का सबसे सरलतम हाइड्रोक्सिल यानी हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूशन करके OH समूह का ऐड करना उसको बोलते हैं अपन हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न फिनॉल। इसका सामान्य नाम तथा IUPAC नाम भी अपन फिनॉल की संरचना में बेंजीन विलय की उपस्थिति होती है, अतः प्रतिस्थापी यानी उसको ऑर्थो मेटा और पैराफिनॉल भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, यानी अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाओ उसकी ऑर्थो पोजीशन, इसमें तो क्या बोलेगा, इसमें तो कोई ऑर्थो मेटा पोजीशन नहीं है, लेकिन क्या होता है अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ बेंजीन के ऊपर और उस बेंजीन के ऊपर कोई ना कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ हो। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अगर कोई और, तो इसको बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा और इसको बोलते हैं पैरा। ठीक है, तो क्या होगा या बेंजीन की, अगर बेंजीन के साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हो उसको इसे बोल सकते हैं टोलुइन भी बोल सकते हैं अगर OH ना हो तो, लेकिन क्या बोलेंगे ऑर्थो पोजीशन पे ऑर्थो मेटा और पैरा। अगर ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ तो OH तो ऑर्थो क्रिसोल भी बोल सकते हैं या 2 मिथिल फिनॉल भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसी प्रकार अपन मेटा क्रिसोल भी बोल सकते हैं, मेटा पोजीशन पे लगा हुआ तो इसको बोलते हैं मेटा पोजीशन और इसको बोलते हैं अपन पैरा पोजीशन यानी पैरा क्रिसोल यानी 4 मिथिल फिनॉल। इस प्रकार से भी अपन इसको बोल सकते हैं। आगे देखो, बेंजीन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्नों में बेंजीन 1 2 1 3 1 4 डाइऑल कहते हैं, यानी 1 2 पोजीशन पे होगा तो उसको बोलेंगे 1 2 डाइऑल, बेंजीन 1 2 डाइऑल। ठीक है, और 1 3 पोजीशन पे होगा तो बेंजीन 1 2 1 3 डाइऑल, बेंजीन 1 4 पोजीशन पे होगा तो बेंजीन 1 4 डाइऑल। लेकिन इसका जनरल नाम क्या दे सकते हैं, अगर 1 2 पोजीशन पे हो तो उसको बोलेंगे अपन कैटेनॉल। ठीक है, कैटेकोल। अगर 1 3 पोजीशन पे हो तो उसको बोलते हैं रिसोर्सिनॉल और 1 4 पोजीशन पे हो तो हाइड्रोक्विनोन और क्विनोन। ठीक है, अब आगे देखेंगे अपन ईथर के बारे में, यानी ईथर क्या होता है। ईथर के बारे में अपन देखने वाले हैं। उदाहरण के लिए जैसे ईथर क्या होता है, ईथर इसको बोलते हैं यानी OH के दोनों OH ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या हो एल्किल या एरियल समूह क्या हो दोनों अटैच हुए हैं, डबल बॉन्ड दोनों साइड एल्किल हो चाहे एरियल हो, जैसे R O और R। ठीक है, यदि दोनों एल्किल समूह सामान्य हो तो उसको एल्किल समूह के पूर्व लगन यानी डाई लगाते हैं, यानी अगर दोनों एक ही प्रकार के हो ना तो क्या लिखते हैं एक यानी सिमेट्रिकल हो। ठीक है, नहीं सिमेट्रिकल इधर तो क्या हो CH3 CH2, इधर भी CH3 CH2 है और इधर भी CH3 CH2 है, तो उसको बोलेंगे डाई एथिल ईथर, यानी दोनों ग्रुप क्या है सेम, तो इसके लिए अपन लिखते हैं डाई एथिल ईथर। ठीक है, अब ये एल्किल समूह के साथ भी जुड़ा हो सकता है और एरियल समूह के साथ भी जुड़ा हुआ हो सकता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं ईथर के कुछ नाम, यानी CH3 CH2 CH3 और CH3 यानी डाई मेथिल ईथर। ठीक है, इसी प्रकार इसको बोलते हैं मेथॉक्सी ईथर, IUPAC बोले तो मेथॉक्सी मेथेन भी बोल सकते हैं या फिर डाई मेथिल ईथर भी बोल सकते हैं, इसका जनरल नाम है। ठीक है, इसी प्रकार डाई एथिल ईथर भी बोल सकते हैं इसको और इसका बोलते हैं डाई एथिल ईथर। इसी प्रकार से एथॉक्सी एथेन भी बोल सकते हैं इसको, यानी एथॉक्सी एथेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार में ईथर का भी IUPAC नाम इस प्रकार से देखते हैं। अगले वीडियो में देखेंगे इनकी कार्यात्मक समूह की रचनाएं।